हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC मीन्स हर बच्चे की क्लास के अंदर। बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ को लगातार अच्छा प्यार दिया है, अच्छे व्यूज़ दिए हैं, आप लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है। प्लीज़ इस चीज़ को बरकरार रखें, इस रिदम को लगातार बने रहने देंगे और आगे भी उम्मीद करता हूँ आप लोग यही प्यार मुझे लगातार देते रहेंगे और मैं इसी तरीके से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके सामने लेकर आता रहूँगा नई नई वीडियोज़ के अंदर। तो चलिए आज बच्चे हम लोग नेशनल इनकम के अंदर करने वाले बेसिक फार्मूले। तो बच्चे, बेसिक फार्मूले की नीड हमें क्यों होती है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब आप लोग छोटे थे आप लोगों को मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए सिखाया गया था प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में बोल दो बोर्ड मास सीखा था। इसी तरीके से अगर हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि उनको कैसे यूज़ करा जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका 6 नंबर का जो न्यूमेरिकल है आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं, बिल्कुल ही फुल मिलेंगे। चलिए सबसे पहले बच्चे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ग्रोस का। बच्चे, ग्रोस मीन्स होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर आपको ग्रोस फाइंड करना है, नेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे नेट में, हमें ग्रोस मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोगों को नेट फाइंड करना है और ग्रोस गिवन है तो ग्रोस में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, तो हमें नेट भी मिल जाएगा। ग्रोस का मतलब, नेट का मतलब, डेप्रिसिएशन का मतलब मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, प्लीज एक बार उस वीडियो को दोबारा देखिएगा। सेकंड, हम लोग बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की। फैक्टर कॉस्ट शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग FC। इसका मतलब होता है MP यानी कि मार्केट प्राइस, माइनस NIT। अगर मार्केट प्राइस में से हम लोग NIT माइनस करेंगे तो बच्चे हमको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मतलब MP, आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट में लिखा मिलेगा MP और FC। हमारे पास फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब बात करते हैं NIT होता क्या है। तो बच्चे NIT का मतलब तो पहले होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग NIT। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स आपको मालूम होंगे, ऐसे टैक्सेस जिसका बर्डन किसी और पे पड़ता है और वो अपने बर्डन को आगे शिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल GST या दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हमें इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है यानी कि NIT निकालना है तो हम लोग करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? NIT आ जाएगा। अब बात करते हैं सब्सिडी होता क्या है। सब्सिडी बच्चे कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से लोगों का बर्डन कम हो जाता है। एग्जांपल सुनना, जैसे कि LPG पे गवर्नमेंट हम लोगों को क्या करती है? सब्सिडी देती है, ताकि जो आम लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको LPG खरीदने में प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स वगैरह पे, किसान लोगों को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है। तो 3 फार्मूले सीख चुके हैं। ग्रोस हो गया बच्चे, फैक्टर कॉस्ट हो गया, NIT हो गया। फोर्थ फार्मूला हम लोग बात करते हैं नेशनल इक्वल टू होता है डोमेस्टिक प्लस NFIA। अगर हमें नेशनल निकालना है, नेशनल को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल N से, डोमेस्टिक को डिनोट कर सकते हैं D से, और NFIA उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? नेशनल आ जाएगा। तो नेशनल का फॉर्मूला हो गया डोमेस्टिक प्लस NFIA। सेम सेंस में अगर मुझे डोमेस्टिक निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चे? डोमेस्टिक निकालना होगा तो डोमेस्टिक इक्वल्स टू व्हाट? नेशनल
माइनस NFIA। ठीक है, कुछ नहीं करा, हम लोगों ने चीज़ों को रिवर्स कर दिया है और फार्मूले आसानी से बन रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चे हम लोग कि NFIA होता क्या है। तो NFIA समझाने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ। तो बच्चे हम लोग पांचवा बात करते हैं, 5th पॉइंट NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। शॉर्ट में बोल देंगे इसको NFIA। NFIA निकालने का फॉर्मूला होता है NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, माइनस करेंगे इसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रोड। सिंपल सा अगर हम लोग बात करें, हमें कंसीडर करना है फ्रॉम वर्ड पे और टू वर्ड पे, बाकी चीजें सेम है। तो NFIA को शॉर्ट में आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं NFIA इक्वल्स टू फ्रॉम माइनस टू। अच्छा, अब समझते हैं बच्चे NFIA का मतलब होता क्या है। जो भी हमारे कंट्री के अंदर बाहर के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे या फिर हमारे यहाँ के जो रेजिडेंट होंगे वो बाहर रह रहे होंगे, तो वहाँ से जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं और यहाँ से जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसका जो डिफरेंस होगा बच्चे, वही क्या होता है NFIA। NFIA के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक बार देखते हैं NFIA कंपोनेंट्स होते क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। सबसे पहला कंपोनेंट होता है बच्चे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेम वही फ्रॉम माइनस टू करेंगे। हालांकि बच्चे देखो, ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये आपको सिर्फ समझने हैं। अगर इसका बेस पे न्यूमेरिकल खैर नहीं आएगा आप लोगों का, फार्मूला जो बनेगा आपका सिर्फ यही बनने वाला है, न्यूमेरिकल सिर्फ इसी में से आने वाला है। इसको मैं सिर्फ इसलिए इलैबोरेट कर रहा हूँ कि NFIA बनता कैसे है। आप लोगों को मालूम होगा एम्प्लॉइज कौन होते हैं, जो भी काम करते हैं। कंपनसेशन क्या होता है बच्चे, उनको जो भी पेमेंट रिसीव होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया में कुछ लोग बाहर के यानी कि अब्रॉड के इंडिया में आए होंगे, रह रहे होंगे और अपना कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहे होंगे। उसके बदले में वो क्या करेंगे, कुछ अर्निंग करेंगे। सेम सेंस में कुछ इंडियंस लोग होंगे जो बाहर के देशों में गए होंगे, वहाँ पर रह के कमा रहे होंगे। तो यहाँ से जो इनकम जनरेट हुई है या और विदेशों में जो इनकम जनरेट हुई है, उसका जो डिफरेंस है बच्चे, उसको यूज करेंगे इसके अंदर। फिर इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स का। रिटेन्ड अर्निंग्स सिंपली होता क्या है वो समझेंगे। अगर मैं बात करूं रिटेन्ड अर्निंग्स का, तो मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट के लिए कौन काम करता है, आपने सुना देखा था, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो इंडिया में कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं जो बाहर से आए होंगे, या बाहर के लोग इंडिया बिजनेस कर रहे होंगे। सेम सेंस में कुछ इंडियंस लोग होंगे जो बाहर क्या कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे। उनके जो प्रॉफिट का डिफरेंस होगा बच्चे, वो भी क्या होगा, हमारे NFIA का पार्ट बनेगा। सेम वही फ्रॉम माइनस टू, यानी कि बाहर से हमारे पास क्या प्रॉफिट आया वो, और यहां से जो बाहर प्रॉफिट गया वो। ठीक है, तीसरा जो कंपोनेंट आ जाता है बच्चे, वो होता है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ हो सकता है कि बाहर के लोगों ने इंडिया में प्रॉपर्टी ओन कर रखी हो, उस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे,
सेम सेंस में कुछ इंडिया के लोग बाहर के देशों में प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी से जनरेट इनकम हुई है विदेशों में जो हुई है और इंडिया में जो हुई है, उसका डिफरेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट मानेंगे, किसका, NFIA का। सेम वही फ्रॉम -2। आई होप आपको NFIA और ये जो बेसिक फॉर्मूले थे वो क्लियर होंगे। प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके एक बार फॉर्मूलों को जरूर लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कुछ कन्वर्जन के फॉर्मूले क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल्स करने की। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए सिर्फ एक न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर रखूंगा, बाकी के 9-10 न्यूमेरिकल्स 9 to 10 जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। और प्लीज़ वो सारे न्यूमेरिकल्स सिर्फ देखने नहीं है, आपने अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल के साथ जरूर सोल्व करना है, तभी आप लोगों को इसके अंदर एक्सपर्टीज मिलेंगी। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इन सब के लिए। ये बच्चे मैं रफ करता हूँ और एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए हम लोग। कैलकुलेट NDPFC एंड GDPMP। इसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें दे रखी हैं। हम लोगों के पास दे रखा है उन्होंने नेशनल इनकम दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चे, नेशनल इनकम दे रखी है। अच्छा, नेशनल इनकम को ना शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NNPFC। नेशनल इनकम को बोलते हैं हम लोग NNPFC और डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं NDPFC। हमें NDPFC निकालना है, मतलब डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना है। हम लोग को नेशनल इनकम यानी कि NNPFC की बना है 4 से ये दे रखी है 100 रुपीज़ या 100 करोड़ या 100 लाख, जो भी आप लोग फिगर ले सकते हो। सेकंड आप लोगों को दे रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दे रखा है 10। GST आपको दे रखा है 4 से 10। अच्छा, GST क्या था बच्चे, NIT था, सॉरी IT था, इनडायरेक्ट टैक्स। GST क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। फोर्थ कंपोनेंट आपको दे रखा है सब्सिडी। 4 से ये दे रखी है 2 और ये 2 0 और 2 लिखा हुआ है, 2 है यानी कि। फिफ्थ आपको दे रखा है, सिंपली मैं बोल देता हूँ अभी एक क्वेश्चन आसान रखने के लिए, NFI आपको डायरेक्ट दे रखा है। NFI आपको डायरेक्ट दे रखा है 5। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट्स हम लोगों को गिवन है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, NDPFC यानी कि डोमेस्टिक इनकम और GDPMP फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ बच्चे, इसको बॉक्स बना के सोल्व करता हूँ। ठीक है, और आप लोग जरूर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है क्या बच्चे, NDPFC निकालना है। जो भी चीज़ें आप फाइंड करते हैं उसको हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट में रखते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, ये हमें NDPFC फाइंड करना है। अब कोई बड़ा कंपोनेंट जो इसके इक्वल में रख सकते हैं, जिसमें 3 टर्म होंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है NNPFC गिवन है। क्या गिवन है बच्चे, हमें NNPFC गिवन है यहाँ पर। तो इन दोनों को आमने सामने रखेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन को, अगर कहीं पर भी बच्चे, मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, इसको रफ कर देते हैं फिर। अगर कहीं पर भी N लिखा है फर्स्ट प्लेस पे, N कहाँ पे लिखा है बच्चे, फर्स्ट प्लेस पे अगर N लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या रीड करेंगे, नेट रीड करेंगे। ऑलवेज ध्यान रखना है, अगर N रखा हुआ है फर्स्ट प्लेस पे तो इसको क्या रीड करना है, नेट रीड करना है। अगर N का प्लेस है सेकंड, अगर बच्चे N रखा हुआ है सेकंड प्लेस पर, तो ध्यान रखना है इसको रीड करना है नेशनल। उसके बाद तो बाकी चीजें आसान है, बस ये ध्यान रखना है N कौन से प्लेस पे, फर्स्ट पे है कि सेकंड पे। अगर फर्स्ट पे है तो नेट,
सेकंड पे तो नेशनल। इस बात को कहीं लिख लेना, आपके बहुत काम आएगी न्यूमेरिकल करते टाइम पर। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रफ। चलिए अब बच्चे पहला एन है, पहले एन का मतलब मैंने जस्ट अभी बताया कि क्या होता है, नेट होता है। और यहां पर भी क्या है, फर्स्ट एन है, नेट है। अगर फर्स्ट जगह पर एन है तो हमेशा नेट होगा और एन एंड एन कैंसिल हो जाएगा। एन और ये एन यानी कि नेट और नेट आपस में क्या हो गए बच्चे, कैंसिल हो गए। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूं, ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। अब सेकंड पर चलते हैं। ये क्या बन गया मेरे पास, ये एक्स जैसा लग रहा है, इसको एक काम करते हैं, कट नहीं करते, इसको एन वापस बना देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है क्या कि ये कैंसिल हो गया, पहले एन से पहला एन, फर्स्ट एन से फर्स्ट एन कैंसिल आउट हो गया है। फर्स्ट कंपोनेंट के बाद हम लोग चलते हैं सेकंड पे, डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक। और यहां पर सेकंड क्या है, एन। सेकंड प्लेस पे एन आ गया बच्चे। सेकंड प्लेस पे एन का मतलब क्या समझाया था मैंने, नेशनल। सेकंड प्लेस पे अगर एन है उसका मतलब नेशनल है, डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक। आपने फॉर्मूला देखा था, नेशनल होता है डोमेस्टिक प्लस NFIA। नेशनल क्या होता था, डोमेस्टिक प्लस NFIA। बट मुझे चाहिए क्या, डी चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए। और सेकंड आपस में क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड वर्ड और सेकंड वर्ड आपस में क्या हो रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। तो डोमेस्टिक चाहिए, नेशनल गिवन होगा तो क्या करूंगा मैं, नेशनल होता है डोमेस्टिक माइनस NFIA, तो डोमेस्टिक हो जाएगा नेशनल माइनस NFIA। नेशनल था डोमेस्टिक प्लस NFIA, और डोमेस्टिक क्या हो जाएगा, नेशनल माइनस NFIA। फिर है P। बच्चे P तो ऑलवेज कैंसिल होने वाला है। थर्ड वर्ड और थर्ड वर्ड आपस में क्या होने वाले हैं, ऑलवेज कैंसिल होने वाले हैं। थर्ड वर्ड यानी कि P का मतलब होता है प्रोडक्ट। नेक्स्ट है FC, फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट से फैक्टर कोस्ट भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फैक्टर कोस्ट होता है क्या, समझे, मतलब कोई भी गुड को जब बनाते हैं उसको बनाने पे क्या खर्चा आता है, यानी कि उसकी जो कॉस्ट होती है मार्केट में सेल करने से पहले बिजनेसमैन को या जो भी प्रोड्यूसर है वो क्या कॉस्ट बियर कर रहा है, उस कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। तो FC से FC कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया था, D से N सोल्व हो गया और पहले N से पहला N कैंसिल हो गया था। तो सिंपली आप लोग देखो NNPFC की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 गिवन है। NNPFC की वैल्यू कितना बच्चे, 100 गिवन है। फिर NFIA देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये 5th नंबर पे बच्चे NFIA है, कितना है 5। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग 5 तो कितना आ जाएगा 95। तो ये 95 क्या आ गया हमारे पास, डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDPFC आ गया। फिर हम लोगों को सेकंड क्या पूछा उसने, GDP MP पूछा है। अब अगर हम लोग निकालें GDP MP, अब आप इक्वल में कुछ भी रख सकते हो, चाहे NDPFC रखो या फिर NNPFC रखो। अच्छा, हम लोग सिर्फ इन्हीं को क्यों कंपेयर कर रहे हैं बच्चे, हमारे पास ना सारे वर्ड ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चारों वर्ड आपस में कंपेयर हो सकते हैं, इसलिए 4 वर्ड वाले चीज़ों को हम लोग इक्वल कर रहे हैं। GDP MP के साथ हम लोग क्या रखते हैं, NDPFC रख देते हैं। क्या रख देते हैं, NDPFC रख देते हैं। ठीक है, G4 पहले वर्ड से पहले वर्ड को कंपेयर करना है। पहले प्लेस पे क्या है, G है, और यहां पर पहले प्लेस पे क्या है, N है। N अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो नेट होता है, और G मतलब होता है ग्रोस। ग्रोस था नेट प्लस डेप्रीसिएशन, नेट प्लस डेप्रीसिएशन था बच्चे ग्रोस। अब आते हैं सेकेंड वर्ड पे, D डोमेस्टिक। सेकेंड वर्ड यहां पर क्या है, D डोमेस्टिक, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये D से D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। थर्ड वर्ड तो ऑलवेज कैंसिल होना है, आप लोगों को मालूम है, P यानी कि प्रोडक्ट, P यानी कि प्रोडक्ट, P से P कैंसिल हो गया। अब आते हैं फोर्थ वर्ड पे, क्या लिखा है, MP। MP मतलब होता है बच्चे मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट आपको मालूम है, वो कॉस्ट जिस पर किसी भी गुड को प्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, और MP मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी कि वो प्राइस जिस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर सेल कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस, अगर बनाने की बात हो रही है तो फैक्टर कॉस्ट। तो MP यानी कि मार्केट प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट के साथ। MP इक्वल टू व्हाट,
FC प्लस NIT, FC प्लस NIT, ठीक है ना। अब इनके वैल्यूज को रख लेते हैं, ठीक है। NDPFC हम लोगों ने निकाला है जस्ट अभी ऊपर 95, NDPFC की जगह पर बच्चा आ गया 95। डेप्रिसिएशन है क्या हमारे पास, डेप्रिसिएशन सेकंड आइटम 10, फिर NIT, ठीक है ना। NIT क्या हमें गिवन है, नहीं सर NIT तो गिवन नहीं, लेकिन उसे कंपोनेंट गिवन है। तो कंपोनेंट यानी कि IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी यानी कि 95 की जगह पर 95 प्लस 10। अब बच्चे IT कितना है, यानी कि GST इनडायरेक्ट टैक्स 10, उसमें से लेस करेंगे 2 को, ऐसे लिख देते हैं 10 माइनस 2, तो कितना बच गया मेरे पास 95, शायद यहाँ का दिख नहीं रहा होगा। तो बच्चा मैं यहाँ पर इक्वल टू करके लिख देता हूँ, सारा कैलकुलेट आप एक बार कर लीजिएगा। 95 प्लस 10 105, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 हो गया, और इधर आके ऐड हो जाएगा 105 प्लस 8 कितना हो जाएगा 113। इतना ही होता है ना, हाँ बच्चे इतना ही होता है। इस क्वेश्चन के आप लोग प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं कम से कम 2 बार करना। आज इस वीडियो के लिए सिर्फ हम लोगों ने एक क्वेश्चन रखा है, बाकी 9 to 10 क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो के अंदर रखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और प्लीज़ ये फार्मूले और ये बेसिक फार्मूले जो भी हैं कन्वर्जन वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करना, आप लोगों को 6 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं। बच्चे अगर आपने ये सीख लिया 6 नंबर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, और मैं बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आऊँगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू।